जब मैंने अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो उस समय मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस के ज़रिए से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं ऑलरेडी एक नौकरी कर रहा था, एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट का व्यापार चला रहा था। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ ना कि इस बिजनेस के ज़रिए से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तो मैंने अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को देना स्टार्ट किया, इस बिजनेस को लर्न करने में और इस बिजनेस में उन लर्निंग्स को अप्लाई करने में। और मेरी शुरुआत, मैं सच बता रहा हूँ, हर एक उस आम डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ही हुई थी इस बिजनेस में, जैसे आप सब लोग आते हो। कोई नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था सेल्स एंड मार्केटिंग का, पब्लिक रिलेशंस का, कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं, कुछ नहीं, जीरो, बिल्कुल बॉटम से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अगर आज इस बिजनेस में मैं करोड़ों रुपया कमा चुका हूं, मेरी टीम में सैकड़ों लोग हैं जो आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है कि मैंने कुछ मेरी स्ट्रैटेजीज, कुछ स्किल्स मेरे अंदर थी जो काम करके इस बिजनेस को ग्रो करने में, और वही स्ट्रैटेजीज, वही स्किल्स मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि आप भी इस बिजनेस में अपनी बड़ी टीम बिल्ड कर सको और आप भी इस बिजनेस को 6 फिगर मंथली इनकम बिजनेस बना सको। तो आई होप आप सब लोग तैयार हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, बीच में मत छोड़ के जाना। वो सारी पूरी ऑनेस्टी के साथ वो सारी स्ट्रैटेजीज और स्किल्स मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो मैंने स्टार्ट किया था ना, तो एक चीज मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज का बहुत बड़ा रोल है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो और जब आपको आपके नंबर्स क्लियर होते हैं ना, कि ऊपर से मेरे को कितने लोगों को सिस्टम में डालना है और कितने लोग उसमें से कन्वर्ट होंगे, अगर आपको ये पता है तो आप अपनी सक्सेस को प्लान कर सकते हो कि ये टारगेट लिया, ये टारगेट मेरे को अचीव करना है। जब आपको पता होगा पहले से, आपका नंबर, आपके गोल को अचीव करना आसान हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूं। जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, तो ऑफलाइन करता था मैं काम, तो उस टाइम पे मेरा एक टारगेट था कि मैं डेली कम से कम 10-12 लोगों से जरूर कोल्ड कॉलिंग करके बात करूं। लिस्ट तो मेरी खत्म हो गई थी, सोशल मीडिया 2010 में था नहीं, तो उस टाइम मैं कोल्ड कॉलिंग से 10 लोगों से बात करता था। लेकिन आज की डेट में जब हमने अपना सारा बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है, तो आज मेरा मानना ये है कि कम से कम हमारी ऑनलाइन 25 से 30 लोगों से बात होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि डेली बेसिस पे हमें 2 से 3 लोग रेडी करने हैं अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। पहले का सिस्टम क्या होता था ना, पहले हम लोगों को अपने ऑफलाइन ऑफिस में बुलाते थे, कंपनी के ऑफिस में बुलाते थे, वहां उनको ट्रेनिंग्स दिखाते थे, तो वहां पे जो कन्वर्जन का रेशियो होता था ना, वो कंपैरेटिवली ऑनलाइन से ज्यादा होता था। लेकिन ऑनलाइन का मजा ये भी तो है ना कि आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के इस काम को कर सकते हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग में कर सकते हो, आपको दूर दूर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हो बिजनेस को। ज्यादातर लोग आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही कर रहे हैं, जो लोग ग्रो हो रहे हैं। तो 25 से 30 लोग अगर आप डेली बेसिस पे टच कर रहे हो, उसमें से 2-3 लोगों को डेली बेसिस पे अगर आप रेडी कर रहे हो बिजनेस दिखाने के लिए, तो जरा एक बार सोचो, दिमाग पे जोर डालो। अगर डेली 2-3 बंदे रेडी हो रहे हैं, तो हफ्ते में 10 से 12 लोग, 10 से 15 लोग आपके रेडी हो रहे हैं बिजनेस देखने के लिए, और महीने में 50 से 60 लोगों को अगर आप बिजनेस दिखा देते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप महीने में 50 से 60 लोगों को ये बिजनेस जो भी आप कर रहे हो दिखा देते हो, अपना प्लान दिखा देते हो, तो क्या लगता है उसमें से कितने लोग आपके साथ इस काम को स्टार्ट कर लेंगे? आप जवाब दो। मेरा मानना यह है कि अगर आपका लो टिकट बिजनेस है, अगर आप 4 से 5,000 का आप उनको कॉम्बो या प्रोडक्ट देना चाह रहे हो, तो उस केस में मेरे हिसाब से आप कम से कम 50-60 में से 8 से 10 लोग लो टिकट वाले स्टार्ट करा लोगे। और अगर आपकी हाई टिकट सेलिंग है, लाइक आपका 25-30 हजार रुपए का कोई पैकेज है या प्रोडक्ट्स है, वो आप उनको देना चाह रहे हो, तो उस केस में मेरे हिसाब से 50-60 में से 3 से 4 लोग आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो आप अपने बिजनेस में अपने साथ में काम स्टार्ट करा सकते हो। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो जब आपको आपके नंबर्स क्लियर हो गए कि मैं डेली बेसिस पे 3 लोग रेडी करता हूं, तो महीने में मैं 60-70 लोग रेडी कर लेता हूं, और उसमें से मेरी इतने रुपए की टर्नओवर हो जाती है। अब मान लो नेक्स्ट मंथ आपको अपनी सेल को डबल करना है, तो आपको क्या करना है? अपने नंबर को डबल कराना है, टीम के नंबर को डबल कराना है। वो गोल हिट कर लिया, उसको आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है। नाउ यू नो द नंबर्स। व्हेन यू नो योर नंबर्स, इट बिकम्स इजी टू क्रैक योर वीकली एंड मंथली टारगेट्स। जब हम रैंडम काम करे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि कितना काम करने से कितना रिजल्ट आएगा, तो रैंडम काम चल रहा है और सक्सेस बाय चांस
पॉसिबल नहीं है, हार्डली पॉसिबल है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और एक बार जब मेरे को ये समझ में आ गया कि मैं इतने लोगों को ऑफिस में लेके जाता हूं, इतने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, इतने लोगों को टच करता हूं, उसमें से इतने ऑफिस आते हैं, इतने ऑफिस आते हैं, उसमें से इतने मीटिंग देखते हैं, इतने लोग सेकंड मीटिंग देखते हैं, इतने लोग थर्ड मीटिंग देखते हैं, इतने लोग फोर्थ मीटिंग देखते हैं, उसमें से इतने लोग मिनिमम बिलिंग करते हैं, उसमें से इतने लोग मेरा जो मेन पैकेज है उसको बाय करते हैं। जब मेरे को मेरा नंबर क्लियर हो गया, उसके बाद फिर मैं लोगों को फॉलो अप करता था और फॉलो अप करके मैं उनको कन्वर्ट करता था। तो जब मुझे एक बार मेरा नंबर समझ में आ गया ना कि कैसे मेरे प्रोस्पेक्ट को मेरे को बिजनेस में एनरोल कराना है, उसके बाद देयर वाज नो लिमिट। एक चीज और, मेरा फॉलो अप स्टार्टिंग से स्ट्रांग था और मेरे 6 फिगर बिजनेस बिल्ड करने में ना ये एक बहुत बड़ा रीजन था, बहुत सारे अलग रीजंस में से। तो फॉलो अप में मेरे को एक चीज शुरुआत में ये समझ में आ गई थी कि लोग ना खाली इनविटेशन से बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, लोग फॉलो अप से ज्वाइन करते हैं। और हमेशा से मैंने इसको फॉलो किया और अपनी टीम को भी फॉलो करवाया, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था कि फॉलो अप में बहुत दम है। लोग गलती यही करते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार लोगों को बिजनेस में बुलाते हैं, उसके बाद अगर लोग नहीं आते तो उनको फॉलो अप करना बंद कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास में जो 2020 का डेटा था, अभी हाल ही में मैंने उसके ऊपर मैसेजेस शूट कराए, उसमें से बहुत सारे पुराने लोगों को अपनी नई प्रेजेंटेशन दिखाई। यू सी, तो डेटा कभी बेकार नहीं होता। हर इंसान की जिंदगी में हर 6 महीने में उसके सर्कमस्टांसेस बदलते हैं। 6 महीने पहले हमने जिसको बिजनेस दिखाया था, हो सकता है उसकी लाइफ उस समय स्मूथ चल रही थी, आज 6 महीने के बाद में हो सकता है उसके लाइफ में उथल पुथल चल रही है। आज अगर उसको आप टच कर लोगे तो हो सकता है ये सही समय है, इस टाइम पे वो बंदा आपके साथ में काम स्टार्ट करने का डिसीजन ले ले। लेकिन अगर आपने उस टाइम उसने मना कर दिया था, आपने वो नंबर्स फेंक दिए, आपने उनको फॉलो अप करना बंद कर दिया, तो कभी चांसेस ही नहीं है कि वो आपके साथ काम करेगा। हाँ, उस टाइम पे जो फॉलो अप में स्ट्रांग होगा, वो जो टच करेगा उसके साथ वो काम जरूर स्टार्ट कर लेगा, आपके साथ नहीं करेगा, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हो, आपने फॉलो अप नहीं किया। तो मेरा फॉलो अप शुरू से भाई साहब बड़ा स्ट्रांग था, आज भी है। एक चीज और मेरे को समझ में आई थी कि खाली हमारे बिजनेस में ना काम करने के पैसे नहीं मिलते, टर्नओवर जनरेट करने के पैसे मिलते हैं। हम उस बिजनेस में, हम परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस में, या खाली बैठने के पैसे नहीं मिलते, खाली एक्शंस करने के पैसे नहीं मिलते, जो बिजनेस आप लाते हो उस पर पैसे मिलते हैं। इसीलिए क्लोजिंग बड़ी जरूरी है। मैं कैसे क्लोजिंग करता था आपको वो बताता हूं, आप भी कर सकते हो। मुझे ये समझ में आ गया था कि जो थर्ड पार्टी अप्रोच होती है ना, उसका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या किसी भी सेल्स के बिजनेस में थर्ड पार्टी अप्रोच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं क्या करता था, शुरुआत में जब मैं बिल्कुल नया नया था, मुझे उतना मैं एफिशिएंट नहीं था क्लोजिंग करने में, या थोड़ा बहुत जब हो भी गया था तब भी मैं अपनी क्लोजिंग्स को अपने अपलाइन के पास में लेके जाता था, या जो मेरे कलीग्स होते थे, मैं उनकी क्लोजिंग मैं करता था और मेरी क्लोजिंग वो करते थे। तो जब थर्ड पार्टी अप्रोच लगती थी ना, तो उस केस में सामने वाले बंदे को ना एक सोशल प्रूफ मिल जाता है कि भाई जिससे मैं फोन पे बात कर रहा हूं पिछले 5 दिन से, खाली अकेला नहीं है जो काम कर रहा है, इसके साथ और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो उसको एक छोटा सा एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। अपलाइन से बात करा देता था, उसको आइडेंटिफाई कर देता था, तो उससे क्या होता था कि लोगों को ट्रस्ट आ जाता था कि भाई ये बंदा अकेला नहीं है और भी बाकी लोग इसके साथ में काम कर रहे हैं, इसके सीनियर भी हैं, इसका एक प्रॉपर सिस्टम है जो काम कर रहा है। और जब मैं खुद एक्सपर्ट हो गया तो फिर मैंने उसके बाद क्लोजिंग खुद करनी स्टार्ट कर दी। भाई ये बड़ा जरूरी है। शुरुआत में अगर आप डिपेंडेंट हो क्लोजिंग के लिए अपलाइन पे या किसी अपने साथी के साथी पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक टाइम के बाद में, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में आपको एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में असल में आप रोल मॉडल हो अपनी टीम के लिए। आपकी टीम जो आपके बाद शुरू होती है वो आपके अपलाइन को नहीं देखती, वो देखती है आप क्या कर रहे हो। तो जो आपको एक अच्छा एग्जांपल सेट करना है टीम के आगे, जब आप अच्छा एग्जांपल सेट करोगे, जो आप करोगे आपके लोग भी वही करेंगे। तो क्लोजिंग बड़ी जरूरी है, आपको सीखनी। शुरुआत में थर्ड पार्टी अप्रोच लगा लो, बट आगे चल के इंडिपेंडेंट बनो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी मेरा 6 फिगर बिजनेस बिल्ड करने में, वो थी मैं बड़ा स्पॉन्टेनियस था, मैं बड़ा कंसर्न्ड था अपनी टीम की ट्रेनिंग को लेकर और अपनी सेल्फ लर्निंग को लेकर। आज भी मैं लर्निंग करता हूं डेली बेसिस पे, टॉपिक बदलते रहते हैं। और पहले भी जब मैं बिजनेस में आया था तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि भैया जो मुझे नहीं आता ना
गुड न्यूज ये है कि मैं उसको सीख सकता हूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं है। और पहले सीखने की लिमिटेशन थी, आप खाली किताबों से सीखते थे, लाइव ट्रेनिंग से सीखते थे। आज के समय में भाई साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो मत सीखना, लेकिन बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, जैसे कि उसमें से मेरा चैनल है, आप अभी वीडियो देख रहे हो। बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब के ऊपर जहां से आप सीख सकते हो। बहुत सारी किताबें अवेलेबल है जहां से आप सीख सकते हो। जहां चाहे वहां रहा है। सीखने की इच्छा है आपकी तो आप सीख सकते हो, नहीं है तो बहाने करते रहो। तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि भाई टीम की ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था वो आगे आपको बताता हूं। और मेरी सेल्फ लर्निंग ये बड़ा जरूरी है, तो मैं तो लर्निंग हमेशा करता रहता था, आज भी करता हूं, आप भी करा करो। टीम की ट्रेनिंग में मेरे को ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझ में आई, जो 6 फिगर बिजनेस बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने। वो पता है क्या थी? वो थी टीम को एक डुप्लीकेबल सिस्टम देना। मेरे को ये समझ में आ गया था कि मैं चीजों को ना अगर माइक्रो मैनेज करूंगा, हर छोटी छोटी चीज को मैनेज करूंगा, तो मेरा सारा टाइम उसमें चला जाएगा और ना तो मैं नया बिजनेस बिल्ड कर पाऊंगा, ना मैं अपनी टीम को ट्रेन कर पाऊंगा। तो मैंने एक डुप्लीकेबल सिस्टम बनाया जिससे मेरी टीम का हर एक व्यक्ति जो सिंसियर है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो सेम पेज पर हो मेरे साथ। वो जो लोग मेरे साथ विजन को शेयर करते थे, मैंने उनको सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। जो सिस्टम मैंने डेवलप करा था, उसका फायदा क्या हुआ कि अगर 15वीं जनरेशन में भी मेरा कोई बंदा सिंसियर था, जो मेरे विजन को शेयर करता था, जो गोल ओरिएंटेड था, वो बंदा मेरे फॉर्मूलाज को, मेरी स्ट्रैटेजीज को, उसको डुप्लीकेट करने लग गया। मेरी जो स्किल्स थी, जो मैं उसको सिखाता था, उन स्किल्स को वो सीखने लग गया। 15वीं जनरेशन छोड़ो, किसी भी जनरेशन में हो, जब वो सिस्टम का पार्ट है तो वो सीखना शुरू हो गया। मेरी 6 फिगर बिजनेस में एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैंने डुप्लीकेबल सिस्टम बनाया और उसको अपनी टीम को फॉलो करवाया। और इन सब के ऊपर, एंड टॉप ऑफ एवरीथिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना मेरा इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने की, करोड़ों रुपया इस बिजनेस से कमाने की, लाखों रुपया महीना कमाने की, जो एक सबसे बड़ी सीक्रेट है, वो था मैंने जो माइंडसेट डेवलप करा था। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, 1 साल 1.5 साल का बच्चा है, उसको डेली दूध पिलाना है, अगर वो बच्चा दूध नहीं पीता तो आप क्या बोलोगे? भाई मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, वो नहीं पी रहा, अब मैं क्या कर सकता हूं? ऐसे बोलोगे? आप एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे, आप सारी तरकीब अपना लोगे, सारी लर्निंग कर लोगे, पूरी कोशिश करोगे, कोशिश नहीं करोगे, हर हाल में उस बच्चे का पेट भरोगे, उसको दूध पिलाओगे। आपका माइंडसेट है कि इस बच्चे का पेट भरना चाहिए, अपना भरने से पहले उसका भरोगे। यस और नो? तो इसी तरीके से जब ऐसा माइंडसेट आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए डेवलप करते हो ना, जब ऐसा माइंडसेट नर्चर करते हो, तो फिर आपको इस बिजनेस में कोई भी रोक नहीं सकता कामयाब होने से। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या बताया? मैं बिल्कुल एक आम डिस्ट्रीब्यूटर की तरह था, कोई स्किल नहीं थी खास नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने की। लेकिन ना मैंने इस बिजनेस में अपने सारे रास्ते धीरे धीरे बंद कर दिए थे। नौकरी छोड़ दी, ट्रांसपोर्ट का काम बंद कर दिया, और मैंने सारा टाइम अपने इस बिजनेस में देना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको ये नहीं सलाह दे रहा कि आप जो कर रहे हो उसको बंद कर दो, पढ़ रहे हो तो बंद कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो तो उसको बंद कर दो। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू दैट। हर बंदे के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस अलग अलग होती है। अपना दिमाग लगाओ, फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है। मैंने जो किया मैं वो आपको बता रहा हूं। फुल टाइम मैंने इसको करना स्टार्ट करा, पूरा झोंक दिया, सरेंडर कर दिया मैंने अपने आप को इस बिजनेस के अंदर। मैं फिर इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सका। तो भाई सक्सेस जो है ना, यू डोंट गेट इन फ्री, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। और डोंट आस्क मी द प्राइस, वट एवर इट टेक्स, डू इट एंड सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपने स्टार्ट कर ही लिया है और सपने देख रहे हो कि इससे पूरे करने हैं मैंने, तो फिर बीच में मत छोड़ के भागना, माइंडसेट डेवलप करो। मेरी किताब है द मैजिक ऑफ द माइंड, Amazon पर अवेलेबल है। अगर अभी तक नहीं पढ़ी ना तो वो पढ़ लो। उसमें मैंने अपनी जिंदगी का, मैंने अपने एक्सपीरियंस का सारा सार डाल दिया नेटवर्क मार्केटिंग का, कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो। पढ़ लो, समझ में आ जाएगी। सीखने वाले पढ़ पढ़ के सीख रहे हैं, ना सीखने वाले सोच ही रहे हैं, चॉइस आपकी है। तो ऐसे मैंने अपना 6 फिगर बिजनेस बिल्ड किया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, अभी भी देर नहीं हुई। कंफर्ट जोन में कभी कामयाबी नहीं मिलती, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। निकलो, काम करो।
तो वीडियो अच्छा लगा तो टीम के साथ में शेयर कर दो, उनको भी इंस्पायर होने दो कि कैसे एक आम इंसान जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी वो भी सक्सेसफुल हो सकता है, उसकी टीम में इतने लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेट यू नो उनको भी इंस्पायर होने दो। और अच्छा लगा वीडियो तो भाई लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।